हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं फिर से जेई मेन 2024 सेशन 1 के चैप्टर वाइज डिस्कशन को। नेक्स्ट चैप्टर है अपना वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें जो भी वेक्टर्स के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट हुए थे हर शिफ्ट में वेक्टर का क्वेश्चन आता है। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि वेक्टर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। देखो, जनवरी शिफ्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब यहां पे एक रिलेशन गिवन है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 3। देन वी हैव टू फाइंड समथिंग। अब देखो, जो भी निकालना है यहाँ पे, अब जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उसमें ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर नहीं गिवन है। लेकिन सी वेक्टर में एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है। तो यार, वेक्टर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर का, जिसमें कि हमने देखा है कि अगर कोई भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में फंसा हो तो तुम्हें क्या करना है, एक और बार क्रॉस ले लेना है। लेकिन एक और बार क्रॉस किससे लेना है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। सोचो, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी है। अगर मैं दोनों साइड क्रॉस लेने का सोचूं तो या तो मैं ए से क्रॉस लूंगा दोनों साइड, या तो मैं बी से क्रॉस लूंगा। अगर मैं बी से क्रॉस लूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट हैंड साइड बी क्रॉस बी 0 आ जाएगा। ए से मैं क्रॉस लूंगा तो ए डॉट सी टाइप चीजें दी हुई है अपने पास। अगर मैं बी से क्रॉस लेता तो बी डॉट सी कुछ बनता। अगर तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद हो तो ए क्रॉस सी आता है अपना ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो क्यों बोला है कि फिर से क्रॉस ले लेना, क्योंकि फिर से क्रॉस लेने से जो वेक्टर बी एंड सी फंसे हुए होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, अब ए डॉट सी तो अपना कांस्टेंट है, बी वेक्टर अलग हो गया, ए डॉट बी तो अपना कांस्टेंट है, सी वेक्टर अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों साइड क्रॉस ले लेंगे ए से। तो देखो, अपने पास ये बन जाएगा ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बहुत आसान। क्या मैं यहां से सी वेक्टर निकाल सकता हूं? यस सर, अपने पास सारे इंफॉर्मेशन मालूम है। अब देखो, तुम्हारे पास ए वेक्टर ऑलरेडी है, बी वेक्टर ऑलरेडी है, तो क्या मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लूं? हाँ, निकाल लेता हूं। ए क्रॉस बी क्या आने वाला है, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 1 3 -3 3। ओके, सो यहां से अपने पास ए क्रॉस बी आने वाला है, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय 3 1 जा 3 माइनस ये रो ये कॉलम कैंसल आउट किया, 3 1 जा 3 -3। ओके, देन के कैप के लिए प्लस के साथ तो प्लस के कैप, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसल आउट करो, ये आ जाएगा -3 -6। सो अपने पास जे कैप तो 0 चला गया, ये आ गया 9 आई कैप -9 के कैप। ओके, सो ए क्रॉस बी वेक्टर अपने पास आ चुका है, विच इज 9 आई कैप -9 के कैप, विच इज सेम एज 9 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए डॉट ए इज मॉड ए का होल स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मॉड ए विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 + 4 + 1, कितना आ गया, 4 2 6 रूट अंडर 6। तो मॉड ए का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6। ओके, ए डॉट सी कितना गिवन है, 3। तो अपने पास इस वेक्टर इक्वेशन को अच्छे से लिख ले अगर, तो ये आ जाएगा 3a वेक्टर माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर, मॉड ए का होल स्क्वायर इज 6, 6c वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अपने पास है 9 आई कैप -9 के कैप। तो कैन वी सी 6c वेक्टर आने वाला है 3 टाइम्स ए वेक्टर, 3 टाइम्स ए वेक्टर कितना आएगा, 3 आई कैप 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये इधर गया है, ये इधर आएगा, तो -9 आई कैप +9 के कैप ये आने वाला है। तो 6c वेक्टर कितना आ रहा है, देखो -6 आई कैप +6 जे कैप +12 के कैप। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो c वेक्टर आ जाएगा अपने पास -i कैप +j कैप +2 के कैप। c वेक्टर आ गया। अच्छा, अगर c वेक्टर आ चुका है तो अब जो भी चाहिए आ जाएगा बड़ी बड़ी आसानी से। देखो, क्या चाहिए भैया उनको, c क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी। फालतू का कैलकुलेशन कराया है। अब मेरे हिसाब से सी क्रॉस बी निकालने तो बच्चों को आता है यार।
सी क्रॉस बी निकालना है अपने आप को। सी क्रॉस बी निकालना है तो आई कैप, जे कैप, के कैप। सी का कोएफिशिएंट रख दो 1 1 2। बी का कितना आएगा 3 माइनस 3 3 3 माइनस 3 3। तो यहां से सी क्रॉस बी आ जाएगा आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय यहां से आने वाला -3 माइनस 6 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 के कैप वाला 0 हो गया। तो ये आ गया 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो सी क्रॉस बी आ चुका है, सी क्रॉस बी आ चुका है 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो ये आ गया 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप। माइनस बी वेक्टर कर दो तो -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। माइनस सी वेक्टर भी कर देना एंड उसका डॉट ले लेना ए के साथ, जो भी आंसर है वो आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वेक्टर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सिंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था एंड वेक्टर इक्वेशन भी इन्वॉल्व था, तो इसको मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। दिस इज ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपने पास, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मेक्स एक्यूट एंगल। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में अगर एक्यूट एंगल है दिस मीन्स उन दोनों का डॉट इज लेस देन 0, है ना, सॉरी, उन दोनों का डॉट इज ग्रेटर देन 0। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा तो अपने आप कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो थीटा जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। अच्छा, तो थीटा अगर पॉजिटिव, कॉस थीटा ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 कर दिया, बस अपना एक्यूट एंगल वाला कंडीशन आ गया। तो ए डॉट बी अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर -2 इंटू 2 अल्फा -4 अल्फा -2 इंटू +2 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये आने वाला है अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा एंड यहाँ से मैं एक काम करता हूँ +4 ऐड कर देता हूँ -8 कर देता हूँ इसको। इससे क्या हो जाएगा अल्फा -2 का होल स्क्वायर -8, 8 इज 2√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा -2 -2√2 इंटू अल्फा -2 प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0। बस आंसर आ चुका है अपना। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा -2 प्लस 2√2 इंटू अल्फा -2 -2√2। तो एक पॉइंट अपना आने वाला है 2 -2√2, एक पॉइंट आने वाला है 2 + 2√2। दिस इज 2 -2√2, दिस इज 2 + 2√2। हमें बोला गया लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारा आंसर ये या तो ये, इधर जाने का नहीं क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इधर जाने का है 2 + 2√2। 2 + 2√2 कितना आएगा देखो, 2 टाइम्स 1 + √2, √2 इज 1.414 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 + 1 2.414, 2.414 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4.82 कुछ भी, ठीक है 828। तो 4.828 से आगे जाने का है तो मतलब नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आने वाला है 5। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अगला सवाल, ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। अगर बी एंड सी नॉन कोलिनियर है, अब देखो यहां ध्यान से a + 5b इज कोलिनियर विद सी। अगर a + 5b सी के साथ कोलिनियर है तो क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू सी है ये, यस। अब देखो b + 6c, b + 6c इज इक्वल टू सम म्यू टाइम्स a लिख सकता हूं क्योंकि ये इसके साथ कोलिनियर है। अब b एंड c आर नॉन कोलिनियर तो b एंड c में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a अल्फा प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। मतलब मुझे अब लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक काम करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे आप? तो यार मैं तो एलिमिनेट करना चाहूंगा, क्या बोला है यहाँ पे देख लेना, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर मतलब बी एंड सी के फॉर्म में अगर एक लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसके कोएफिशिएंट
पक्का 0 होंगे। ठीक है, मतलब वी कांट रिप्रेजेंट बी एंड सी इन लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो नॉन कोलिनियर है। एक्स बी प्लस वाई सी इज इक्वल टू 0 आया तो पक्का x को 0 से इक्वेट करूंगा एंड y को 0 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि b एंड c आर नॉन कोलिनियर। तो मैं क्या करता हूँ, a को एलिमिनेट कर देता हूँ। a को एलिमिनेट करने के लिए इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले को। जब फर्स्ट वाले को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट म्यू इंटू ए प्लस 5 म्यू इंटू बी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू सी। एंड सेकेंड वाला में ऑलरेडी म्यू इंटू ए बी प्लस 6c है, तो इसको रख देते हैं b प्लस 6c प्लस 5 म्यू इंटू बी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू सी। सो यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, b का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है, देखो 1 प्लस 5 म्यू, एंड c का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है, 6 माइनस लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि b एंड c आर नॉन कोलिनियर गिवन है। ओके, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आने वाली है -1/5 एंड लैम्डा इंटू म्यू की वैल्यू आने वाली है 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन -1/5 विच इज -30। ओके, तो म्यू की वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं पहले वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ। a प्लस 5b इज इक्वल टू -30c वेक्टर, तो a प्लस 5b वेक्टर प्लस 30c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, अपना आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज 35। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन का हल्का सा भी फंडा मालूम होगा उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यार एक एक चीज जो होता है ना वेक्टर एंड 3D में, जो एक एक बारीकी से चीजें पढ़ाई जाती है ना, उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर तुमने कुछ भी छोड़ा हुआ है चैप्टर को, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि तुम ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे एक ही वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। OA, OB, OC 3 वेक्टर गिवन है वेयर O इज ओरिजिन। ठीक है, O अगर ओरिजिन है तो OA मान लो छोटा है कुछ, OB बड़ा ले लिया, OC कुछ छोटा है। ठीक है, तो OA, OB, OC ये A वेक्टर है, OC में ये B वेक्टर है, एंड इसका पोजीशन वेक्टर 12 टाइम्स A प्लस 4 टाइम्स B है। ठीक है, और ये O है। नेक्स्ट, O इज ओरिजिन इफ S इज द पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड OA एंड OC। ओके, OA एंड OC को अगर एडजेसेंट साइड लेके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो लेट्स सपोज दिस इज OA OC। ओके, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC, तुम्हें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है अपॉन एरिया अपॉन S, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। वेक्टर में मस्त चीज पढ़ाया जाता है यार। पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड्स मुझे मालूम हो, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड P का मॉड। दिस मीन्स अगर OA एंड OC से बनने वाला पैरेललोग्राम अगर S है, एरिया ऑफ S जो आएगा वो आएगा मॉड ऑफ A क्रॉस C पक्का। इसका मतलब न्यूमरेटर इज फिक्स, डेनोमिनेटर इज फिक्स, डेनोमिनेटर इज मॉड ऑफ A क्रॉस C। अब न्यूमरेटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने बोला एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसका एरिया निकालो। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम है नहीं जो डायरेक्टली एरिया निकाल देंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया जाता है बाबू। नहीं सिखाया गया तो अभी सीख लो। ठीक है, देखो कैसे 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 देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर लेट से एक वेक्टर डायगोनल वेक्टर D1 हो, दूसरा डायगोनल वेक्टर D2 हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आता है वो आता है हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सो एक डायगोनल इसका कितना आएगा AC वेक्टर कितना है B माइनस A वेक्टर, एंड सिमिलरली एक OB वेक्टर एक डायगोनल है विच इज 12A प्लस 4B वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, हाँ, एरिया B माइनस A वेक्टर क्रॉस 12A प्लस 4B वेक्टर, ये आंसर आने वाला है ऊपर वाले का। तो B का क्रॉस लेंगे तो ये 12 टाइम्स B क्रॉस A आएगा। ठीक है,
बी माइनस ए नहीं, बी माइनस सी है ना, सॉरी बी माइनस ए है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। दिस इज एरिया ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ ठीक है, तो बी क्रॉस ए, देन नेक्स्ट इज बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा ए के साथ, माइनस ऑफ 12 टाइम्स ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, सो ये आने वाला है अल्टीमेटली 1/2, 12 + 4 16 टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी का नेगेटिव ले लेंगे तो बी क्रॉस ए बन जाएगा 16, दैट इज दिस इज 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। तो भाई आ गया ना रेशियो, रेशियो इज 8, ऊपर वाला इज 8 टाइम्स मॉड बी क्रॉस ए, नीचे वाला इज मॉड बी क्रॉस ए या मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ले लिया, तो अल्टीमेटली आंसर इज 8। तो इस क्वेश्चन में क्या यूज करवाया, एरिया। अगर तुम्हें एरिया का फंडा मालूम होता तो ये क्वेश्चन तुमसे बन जाता, नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, सीख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। लेट यूनिट वेक्टर यू, अब यूनिट वेक्टर दे दिया मतलब मॉड यू 1 है, ऑलरेडी मालूम है। यू वेक्टर में एक्स वाई जेड 3 अननोन है, लेकिन बोला है कि दिस वेक्टर मेक्स π/2 विद दिस वेक्टर। मान लो इसको ए वेक्टर बोला, इसको बी वेक्टर बोला, इसको सी वेक्टर बोला, तो यू डॉट ए निकाल लेते हैं। यू डॉट आएगा मॉड यू मॉड ए कॉस थीटा इज कॉस π/2, कॉस π/2 जीरो होता है, इसका मतलब यहाँ से यू डॉट ए इज व्हाट, x/√2 प्लस z/√2, ये जीरो आने वाला है। दिस इंप्लाइज x + z इज इक्वल टू 0। एक इन्फॉर्मेशन आ गया x और z में। सेकेंड, u का b के साथ एंगल गिवन है 2π/3, तो u डॉट b इज इक्वल टू मॉड u मॉड b इंटू कॉस π/3। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, u डॉट b निकालेंगे तो कितना आएगा, y/√2 प्लस k है ना, तो z/√2 इज इक्वल टू कॉस π/3, कॉस π/3 1/2 है, तो यहाँ से एक आ गया y प्लस जेड इज इक्वल टू √2/2 विच इज 1/√2, तो y प्लस जेड इज 1/√2। नेक्स्ट, u का c वेक्टर के साथ एंगल 2π/3 है, तो u डॉट c इज इक्वल टू मॉड u मॉड c कॉस 2π/3, मॉड u मॉड c सब 1 है, u डॉट c निकाल लो, u डॉट c निकालोगे तो x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल टू कॉस 2π/3 माइनस हाफ है। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई तुम्हारा कितना आ गया, -1/√2। ओके, ये थर्ड हो गया। अब देखो x अगर z के बराबर है तो x इज इक्वल टू -z। ओके, एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो आएगा x प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एंड मुझे मालूम है x प्लस जेड ऑलरेडी 0 है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू अगर 0 आ गई और इसमें पुट किया हमने तो z की वैल्यू आ गई 1/√2, z की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/√2। ओके, सो अपने पास u वेक्टर आ गया, u कैप इज 0 -1/√2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। अभी अपने पास u कैप वेक्टर आ चुका है। अब क्या पूछा है, जो भी पूछा बता देंगे। u माइनस वी वेक्टर का होल स्क्वायर, वी वेक्टर कहाँ है, वी वेक्टर यहाँ है, तो अगर u माइनस वी करेंगे तो बताओ u कैप माइनस वी कैप, तो -1/√2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1/√2 k कैप -1/√2 i कैप -1/√2 j कैप -1/√2 k कैप, तो k कैप वाला कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -2/√2 i कैप -1/√2 j कैप, u कैप माइनस वी कैप का मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड निकलेगा विच इज इक्वल टू 4/2 प्लस 1/2 √5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/2 आंसर आएगा, ए ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बस डॉट प्रोडक्ट पूछ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट तुम्हें आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए वेक्टर गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 b वेक्टर है, सच दैट मॉड ए गिवन है, a डॉट बी गिवन है, मॉड बी भी गिवन है, सी वेक्टर कुछ तो गिवन है, एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा है। एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा मतलब बी डॉट सी का यूज पड़ेगा, बी डॉट सी का यूज पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर -3 टाइम्स बी वेक्टर गिवन है,
बी डॉट सी चाहिए मुझे, दोनों साइड डॉट ले लो क्या? हाँ सर, डॉट लेने का क्यों सूझा? क्योंकि डॉट लेने से एक चीज़ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, बी डॉट ए क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा, -3 टाइम्स बी डॉट बी इज मॉड बी का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब ए डॉट, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट अगर है अपने पास तो ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या बन जाता? बी ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट, बी ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता। ओके, तो यहां से बी डॉट सी डायरेक्टली आ जाएगा क्या? हाँ, बी डॉट सी कितना आ जाएगा? माइनस मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, बी डॉट सी आ गया -48। बी डॉट सी में प्रॉब्लम क्या है ना, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा आएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, जो हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू आएगी -48। अगर मुझे मॉड बी तो मालूम ही है, मॉड सी मालूम होता तो आंसर आ जाता अभी तक। हाँ, अब मॉड सी सर्च आउट करना है। मॉड सी निकालने के लिए ना उन्होंने फिर से एक ही इक्वेशन गिवन है, इसी से तुम्हें मॉड सी भी निकलेगा। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, मॉड ए भी दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। यस सर। ओके, ए डॉट बी गिवन है, मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, दोनों साइड में मॉड लेके स्क्वायर कर देता हूं। इधर आ जाएगा मॉड सी का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू मॉड बी का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज, देख लेंगे अभी क्या, 4 इंटू ये आने वाला है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये थीटा नहीं है, यहां कुछ और है, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा विच इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए डॉट बी गिवन था चुपके से, ए डॉट बी कितना है? 2। ए डॉट बी अगर 2 है तो मैं बोल सकता हूं कि मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा इज 2। अच्छा, मॉड ए मॉड बी मालूम है क्या? हाँ, मॉड ए इंटू मॉड बी 4 है, मॉड ए इंटू मॉड बी 4 है, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? 1/2। अच्छा, तो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा? 1/4। तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा? 3/4, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ओके, सो यहाँ पे आगे 4 इंटू मॉड ए का स्क्वायर 1, मॉड बी का स्क्वायर 16 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज 3/4। अच्छा, तो 4 4 कट गया, 16 48 आ गया ये तो। अब देखो मॉड सी का स्क्वायर प्लस 9 इंटू मॉड बी का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 6 इंटू बी डॉट सी, बी डॉट सी इज व्हाट? -48। सो यहां से मॉड सी का होल स्क्वायर आ चुका है अपने पास। मॉड सी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 48 टाइम्स 7, ये उधर जाएगा तो माइनस 16 टाइम्स 9, ठीक है, तो ये आ गया 16 कॉमन ले लिया, 16 3 21 माइनस 9, ये कितना आ रहा है? 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 निकाल लेंगे, मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब मॉड सी कितना आ जाएगा? मॉड सी आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू √3, 8√3। मॉड सी आ गया 8√3, तो आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ गया अपना? -48 अपॉन मॉड बी 4 है, मॉड सी है 8√3, तो 4 से इधर 1 2 4 2 8 4 3 12 -√3/2। कॉस थीटा आ गया -√3/2, फोर्थ ऑप्शन। एक इक्वेशन को दो तरीके से यूज करवाया, कर लिया हमने, ठीक है। तो अगर तुम्हारा वेक्टर्स एंड 3D स्ट्रांग है, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से 100% क्वेश्चन बनते हैं यार वेक्टर्स 3D के। लोग बोलते हैं थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है सोचना, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी तो नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला ए एंड सी दो वेक्टर है विद द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है भैया। ए बी सी डी, ए गिवन है 2 3 5, सी गिवन है -3 4 -2, एंड बोला गया एक डायगोनल बी डी भी गिवन है, बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर तुम्हें मालूम है, बी डी वेक्टर कितना आएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यस, अब देखो यार डायगोनल के लिए ना या तो साइड वेक्टर मालूम हो तो डायरेक्टली उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड निकाल देते हैं,
अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि डायगोनल वेक्टर मालूम हो दो तो हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 लग सकता है। अच्छा, तो क्या AC वेक्टर निकाल लूँ? हाँ, -3 -2 -5 i कैप, ठीक है, 4 में से 3 गया, प्लस j कैप -2 -5 तो -7 k कैप, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है ना, AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर निकाल लो, इसका हाफ कर दो एंड इसका मॉड निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। I कैप J कैप K कैप, मॉड ही लेना है ना, तो मैं पहले 1 2 3 ही लिख देता हूँ। -5 1 -7 डजेंट मैटर, क्योंकि नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमें क्या ही फर्क पड़ता है, मॉड ले लेंगे हम तो। I कैप इधर से -14 -3 -J कैप लिया तो -7 माइनस +15, फिर प्लस के कैप लेंगे तो आएगा 1 + 10, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया एक वेक्टर है ए जिसमें अल्फा एंड बीटा अननोन है। लेट अ वेक्टर बी बी सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4, मॉड बी का होल स्क्वायर भी गिवन है, ए डॉट बी भी गिवन है। जब ए डॉट बी गिवन है तो ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज कॉस π/4। ए डॉट बी की वैल्यू तो गिवन है 3√2, मॉड ए मुझे नहीं मालूम है, रहने देते हैं। मॉड बी तो मालूम है ना, मॉड बी है √6, कॉस π/4 इज 1/√2। ओके, सो √6 इज बेसिकली √3 इंटू √2 कैंसल आउट हो गया। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3√2 अपॉन √3 विच इज सेम एज √6। तो मॉड ए का स्क्वायर कितना आ गया, 6। मॉड ए का स्क्वायर आएगा कितना, 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, 5। एक इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5। अब ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वही क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन है ना। ये कितना आ गया, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर π/4, है ना। तो ये आने वाला मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू अभी 6 निकाल लिया हमने, 6 मॉड बी स्क्वायर 6 इंटू 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/2, 1/2 दैट इज 18। तो ये आ रहा है 18 और ये आ गया 5, तो आंसर आ गया 5 × 18। बस तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी टू वेक्टर से मॉड बी गिवन है, मॉड बी क्रॉस ए भी गिवन है, तो इसका स्क्वायर पूछा है। तो भाई सिंपल है ना, बी क्रॉस ए का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर -2 टाइम्स बी डॉट बी क्रॉस ए, एंड बी डॉट बी क्रॉस ए तो हमें मालूम है 0 होता है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो आंसर आ गया डायरेक्टली। ये तो गिवन है ना 4, ये गिवन है 1, 5 आंसर। अरे फालतू का, मतलब बी क्रॉस ए ये सब चाहिए भी नहीं था, डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल, लेट ए एंड बी बी दिस एंड दिस एंड सी बी दिस, मतलब तीनों के तीनों वेक्टर नोन है, तो और क्या ही चाहिए भाई। वेक्टर P सेटिस्फाइज ये वाला कंडीशन, फिर से वेक्टर इक्वेशन P क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B। अब देखो, एंड P डॉट ए इज इक्वल टू 0, P डॉट ए इज इक्वल टू 0 दे के हिंट दिया है कि A से क्रॉस ले लो दोनों साइड, तभी तो P वेक्टर आएगा, तभी तो तुम ये निकाल पाओगे। A से अगर तुमने क्रॉस ले लिया दोनों साइड तो ये बन गया A क्रॉस C क्रॉस P, ठीक है। तो यहां बन गया ये A डॉट B इंटू पी वैक्टर माइनस ए डॉट पी इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू, ये बन गया ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर माइनस ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर। अच्छा, ए डॉट पी तो 0 गिवन है, यस। ए डॉट बी मालूम है क्या, यस। ए डॉट बी कितना है बताओ जल्दी, ए डॉट बी कितना है जल्दी बताओ। 3 × 4 12, 1 × 1 +1 -2 × 7 -14, ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो ये आ गया -1 मतलब माइनस पी वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी -1 है तो ये माइनस सी वैक्टर। ए डॉट सी कितना है, ए का डॉट सी के साथ लेना है 3, -3 × +1 -3 -2 × +4 -8, तो ये आ रहा है 3 3 कट गया -8, तो माइनस +8 बी वैक्टर।
अच्छा, दिस मीन्स पी वेक्टर इज सी वेक्टर माइनस 8 बी वेक्टर, एंड पी वेक्टर आ चुका है तो निकाल लेंगे। पी वेक्टर कितना आ गया, सी वेक्टर आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 8 टाइम्स बी वेक्टर 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड ये पी वेक्टर जो है इसका डॉट लेना है, इससे तो निकल जाएगा यार, बहुत आसान सी। मतलब तुम्हें वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए था। वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल फिर से बोला ए एंड बी विद 2 वेक्टर्स सच दैट मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है। अरे ये क्वेश्चन तो हमने किया ना अभी थोड़ी देर पहले। सेम टू सेम वेक्टर इक्वेशन गिवन था, मॉड ए मॉड बी सब गिवन था, एंड बी एंड सी के बीच का एंगल अल्फा था। जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले। नॉट दिस, यस दिस। देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वाह, सिर्फ डेटा थोड़ा बहुत अलग होगा। मतलब शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बैकबोन। अगर तुम्हें जेई में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करके जाने होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सेशन 1 में आ चुका है सेशन 2 में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सेशन 1 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे क्वेश्चन करके जाएं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी ए वेक्टर सच दैट दिस, फिर से वेक्टर इक्वेशन, एंड ए माइनस बी प्लस आई डॉट सी इज 3 देन मॉड सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन है। पहले तो यहां से देखो ए माइनस बी वेक्टर कितना आएगा, ए माइनस बी वेक्टर आएगा 3 माइनस 2 आई कैप 2 माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप एंड के माइनस माइनस 2 के कैप, एंड इसमें अगर मैं आई ऐड कर दूँ तो ए माइनस बी प्लस आई वेक्टर कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, तो ये एक वी वेक्टर है, वी डॉट सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो सी वेक्टर के लिए एक और चीज गिवन है कि ए प्लस बी क्रॉस सी, मतलब दिस इज ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो पहले। ए प्लस बी कितना आ रहा है 3 + 2 5 आई कैप प्लस ए प्लस बी निकाल रहे हैं ना, तो प्लस जे कैप 3 + 1 प्लस 4 के कैप। ओके, ए प्लस बी वेक्टर आ गया, तो ये कुछ यू वेक्टर है, तो अपने पास गिवन है यू क्रॉस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर, ये तो नोन है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है। आई कैप जे कैप के कैप, ए क्रॉस बी निकालना है 3 2 1 2 -1 3, तो ये अल्टीमेटली कितना आने वाला देखो, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट कर दिया 6 माइनस माइनस +1 माइनस जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम कैंसिल आउट करना पड़ेगा 3 3 9 -2, देन के कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला रो लास्ट वाला रो हटा दो, तो प्लस के कैप के साथ क्या आने वाला है -3 -4, तो अल्टीमेटली आ रहा है 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप। ए क्रॉस बी आ गया, तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा 14 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस 14 के कैप। अच्छा, उसमें अगर मैं ऐड कर दूँ 24 जे कैप ये सब, तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस 24 जे कैप माइनस 6 के कैप कितना आने वाला है 14 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 20 के कैप। ओके, तो इसका मतलब अपने पास u क्रॉस सी इज इक्वल टू सम वेक्टर आया विच इज 14 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 20 के कैप। ओके, तो मेरे हिसाब से अपना तो काम बन जाएगा, यहाँ से सी वेक्टर आ जाएगा अगर मैं दोनों साइड इससे क्रॉस ले लूँ। नहीं तो डायरेक्टली ये कर देते हैं ना, एक्स सी को अगर एक्स वाई जेड ले लूँ, वी डॉट सी गिवन है ना, वी से डॉट ले लेते हैं, वी क्रॉस यू क्रॉस सी इज इक्वल टू वी क्रॉस ये निकाल लेंगे, एंड यहाँ से आ जाएगा वी डॉट सी इंटू यू वैक्टर जो मालूम है हमें, माइनस वी डॉट यू इंटू सी वैक्टर जो हमें मालूम है,
इज इक्वल टू वी क्रॉस ये जो भी वेक्टर। अब यार मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वी डॉट सी वी नो, -3 यू वेक्टर वी नो माइनस वी डॉट यू वी नो, क्योंकि यू हमें मालूम है तो वी डॉट यू भी मालूम है। ठीक है, तो अगर हमने इसको यू माना था, इसको वी माना था, तो यू डॉट वी तो निकाल ही लेंगे। दिख रहा है क्लियरली, वी कैन सी कि यहाँ से डायरेक्टली सी वेक्टर आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा तो मॉड सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब घुमा फिरा के इन्होंने वेक्टर इक्वेशन गिवन था एंड अल्टीमेटली हमें एक ही काम करना है, वेक्टर इक्वेशन जितने भी आए देखना सब में क्रॉस लेके काम बन गया अपना, तो ज़्यादा डरने वाली बात भी नहीं है मेरे हिसाब से। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर कुछ तो ऐसा, ये वेक्टर तो निकल जाएगा, ए क्रॉस भी निकल जाएगा, तो ए क्रॉस भी निकाल लेंगे। जी सर, आई कैप जे कैप के कैप -5 1 -3 1 2 -4, ए क्रॉस बी निकाल लिया तो ये आ गया आई कैप -4 -+6 जे कैप के साथ क्या लिया 5 4 या 20 -+3 प्लस के कैप के साथ क्या लेंगे, के कैप के साथ लेंगे ये हटा दो तो -10 -1, तो ये आ रहा है यार 2 आई कैप -23 जे कैप -11 के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी। अगर इसका क्रॉस लूँ मैं, ए क्रॉस बी का क्रॉस लूँ आई के साथ, तो इसका मतलब हो गया, देखो ये सर्कल काम आएगा अपना आई जे के। अब देखो 2 आई कैप -23 जे कैप -11 के कैप, इसका मैं अगर क्रॉस लूँ आई के साथ तो आई क्रॉस आई तो 0 होने वाला है, देन जे क्रॉस आई आएगा, जे क्रॉस आई इज -k तो दिस इज 23 के, देन के क्रॉस आई आएगा, के क्रॉस आई इज जे तो दिस इज -11 जे, पहला आ गया। अब इसका क्रॉस फिर से लिया आई के साथ तो के क्रॉस आई आ गया, के क्रॉस आई इज जे तो 23 जे क्रॉस आई आया, जे क्रॉस आई इज -k तो +11 के, ये आ गया यहां तक। फिर से क्रॉस लिया आई के साथ फिर से आई के, तो जे क्रॉस आई इज -k तो -23 के क्रॉस आई जे तो +11 जे, यहां तक तो आ गया, जिसमें सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर आ गया है तो इसका डॉट किसके साथ लेना है, -i + j + k, -i + j + k, इसका डॉट ले लो, आई तो खत्म हो गया, जे आ गया 11, के आ गया -23, ये तो आ रहा -12, यही पूछा था -12, वाह। फिर से एक सवाल, ए बी सी, ये शिफ्ट 2 है, इसको लास्ट में करेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन शिफ्ट 1, बस ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 132, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -280, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 367। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल सेम है उन्होंने बोला, मीट्स द लाइन BC एट D, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ AD वेक्टर ऑन AC वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, बहुत बड़ी काम नहीं है, बस हमें डी का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यही मेन मुद्दा है। डी का कोऑर्डिनेट निकालने का एक तरीका ये होता है कि वी हैव टू फाइंड इन सेंटर, निकाल लो, तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है तो इन सेंटर पता चल जाएगा, इन सेंटर पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD पता चल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC ऑलरेडी मालूम है। अब देखो 2 लाइन का इक्वेशन निकाल के इनको सॉल्व करेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तुम्हें नहीं लग रहा ये थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, और कोई तरीका दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि इन सेंटर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर, मिड पॉइंट ये सब तो है नहीं। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो 9 + 3 - 8 25 + 4 √38, ठीक है। इधर से डिस्टेंस निकालो 4 + 9 + 25, और सेम डिस्टेंस आ रहा है, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। BC का डिस्टेंस निकालो, √3 में से दोगे 25, फिर से अभी तक तो सेम आया, 6 में से 4
कहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है? नहीं, इक्विलैटरल नहीं है, ये समथिंग आ गया। ठीक है, 25 4 29, 9 9 25 से 50। ठीक है, ये 29 प्लस 49 है विच इज सेम एज 28 प्लस 50, तो 78 अलग अलग आया। लेकिन हमें ये क्लियरली दिखा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला लेंथ सेम है। तो अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉप करेंगे तो ये पक्का परपेंडिकुलर भी होगा एंड मिड पॉइंट भी होगा। ओके, दिस मीन्स डी मिड पॉइंट ही था। हाँ, खत्म, ये क्वेश्चन हो गया खत्म 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 खत्म। डी का कोऑर्डिनेट आ गया 3 - 2 1/2, 6 + 8 7 7/2। नाउ अब तो ये क्वेश्चन ये रह गया बस, एक वेक्टर है एडी वेक्टर, जो वेक्टर तुम्हें मालूम है हाफ आई कैप 3 में से 7 गया -4 जे कैप 3। एडी वेक्टर बोला है ना यार, एडी वेक्टर बोला है तो ऐसे नहीं करते। 1/2 माइनस आई हाफ आई कैप, 7 में से 3 गया +4 जे कैप एंड फिर 2 में से 2 - 7/2 -3/2 के कैप। सिमिलरली एसी वेक्टर मालूम है क्या? हाँ, एसी वेक्टर भी मालूम है। 3 में से गया 2 आई कैप, 6 में से 3 गया 3 जे कैप, 7 में से 2 गया 5 के कैप। अब देखो इस वेक्टर का ये मान लेते हैं थीटा है, तो हमें प्रोजेक्शन का लेंथ निकालना, तो दिस विल बी मॉड एडी कॉस थीटा। मॉड एडी कॉस थीटा का मतलब हो गया एडी डॉट एसी डिवाइड बाय मॉड एडी मॉड एसी। मॉड एडी कट गया, एडी डॉट एसी तो निकाल ही सकते हैं। दिस इज -1 4 × 12 -15/2 डिवाइड बाय मॉड एसी 4 + 3 × 9 + 25 आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देख लो, 12 11 -15/2 11 22 22 में से 15 गया 7 7/2 √38 37/2 √38 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है 37/2 √38 आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 37/2 √38 आता है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ए बी सी गिवन है, सी में अननोन है C2 एंड C3 भी 3 वेक्टर सच डेट। फिर से वेक्टर इक्वेशन ही गिवन है यार, B क्रॉस A = C क्रॉस A। वी नो B क्रॉस A, तो C क्रॉस A मालूम है, C क्रॉस A मालूम है, दिस मीन्स C क्रॉस A = सम वेक्टर B विच इज नोन। अब मैं थोड़ा सा खाली बताऊंगा। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर C एंड द वेक्टर दिस, मतलब C वेक्टर पक्का निकालना ही पड़ेगा, तभी तो एंगल बिटवीन दिस इज थीटा। ओके, देन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर tan स्क्वायर थीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, उसके लिए C निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक से क्रॉस ले लो, किसी एक से A से क्रॉस ले लिया तो ये आ जाएगा A क्रॉस B तो मुझे मालूम है, तो यहाँ से आ जाएगा A डॉट A × C माइनस A डॉट C × A इज इक्वल टू A क्रॉस B वी नो। तो यहाँ से कैन वी सी कि भाई C वेक्टर आ जाएगा, C1 C2 C3 आ जाएगा, C2 C3 आ गया, देन C2 C3 आ गया तो tan थीटा मतलब cos थीटा तो आ ही जाएगा, cos थीटा आ गया तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ गया tan स्क्वायर थीटा आ गया, जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन से। मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन A to Z अगर कर लिए हैं तो भाई तुम जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, सब में तुम फोड़ दोगे, मचा दो। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।